हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं ये वीडियो बना रही हूँ काफ़ी साल बाद। आई थिंक 1.5 ईयर्स समथिंग हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज मैं ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ, बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ। ये जितने भी लोग अपना अकाउंट बना रहे हैं, जितनी भी यंग लड़कियां हैं, जैसे आनम बना रही थी पहले, अभी पता नहीं वो कर रही है नहीं कर रही, मुझे नहीं पता। एक सिमी क्वीन करके है कोई, वो बनाती है। और भी यंग गर्ल्स है, जया पांडे ने तो कभी छोड़ा ही नहीं खाना। तो ये जो यंग लड़कियां हैं, अनमैरिड लड़कियां हैं, इन लोगों को जब मैं देखती हूँ ना, ये लोग भर भर के खा रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से अपसेट होती हूँ। मुझे लगता है वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब इन लोगों ने सुनना ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा है। और इन लोगों की जो ऑडियंस होती है ना, वो भी यंग लोग ही होते हैं मोस्टली, कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग जो गर्ल्स होती है वही होती है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाई हुई है कि क्ले के अंदर क्या होता है। बहुत सारे जो क्रंचर्स है, सेलर्स है, वो लोगों को ये बोल के मिसगाइड करते हैं कि अरे क्ले में तो कैल्शियम होता है, कैल्शियम की कमी होती है तो खाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सरासर ये झूठ है। देखो, क्ले में ना कैल्शियम होता है, जिंक होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, ये सारी चीज़ें तो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। लेकिन उसके साथ ही साथ क्ले में लेड होता है, आर्सेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्सिनोजेंस कंपाउंड्स होते हैं, सिलिका होती है, ठीक है, लेड होता है, मर्क्यूरी होती है, हैवी मेटल्स होते हैं। तो कोई भी कारखाना है, अगर कोई भी माइंस है, तो वहाँ पे तो ये प्रोसेस होके नहीं आ रहा ना, वहाँ पे तो फ़िल्टर होके नहीं आ रहा ना। ऐसी तो के लिए कोई नहीं बेच रहा ना कि अरे भाई हमने तो फ़िल्टर करा है हम अपनी फैक्ट्री में, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। सीधा ये जो शेल स्टोन्स होते हैं, शेल स्टोन्स जो होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट्स जो होते हैं बहुत सालों से, जो फॉसिल्स होते हैं जब जमा होते रहते हैं, ठीक है, एनिमल प्लांट्स जब ये डेड हो जाते हैं ना, तो वो 100 साल में 200 साल में प्रोसेस हो के वो मिट्टी में मतलब कन्वर्ट होते हैं। तो यही जो सारी चीज़ें हैं ना, सेडिमेंट्स बनती रहती है, लेयर बाय लेयर बनती रहती है। तो इसको कहते हैं शेल स्टोन्स, ठीक है। तो शेल स्टोन्स जो होते हैं ना, उसी को काट के ये स्लेट पेंसिल वगैरह बनती है। तो आप देख लो कि ये जो चीज़ें हैं, इसमें लेड होता है, आर्सेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मिट्टी जो है ये खाने के लिए तो है ही नहीं, कहाँ से है, कोई भी एंगल से नहीं है। चाहे नाकूमट ले लो, चाहे मुल्तानी मिट्टी ले लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे ना, लेयर्स होती है, इसमें सेडिमेंट्स होते हैं, तो बिल्कुल भी ये खाने के लिए नहीं है। तो मोस्टली ये जो स्लेट पेंसिल और क्ले जो कंज्यूम करने की आदत होती है, वो लड़कियों को ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारे इंडियन लोग हैं वो वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन में जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, B12 होता है, आयरन होता है, वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है हमारी बॉडी। क्योंकि जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है वो हमेशा कम ही होता है कंपेयर्ड टू नॉन वेज आइटम्स। अगर आप नॉन वेज आइटम्स खाते हो, जैसे फ़िश खा रहे हो या फिर मीट खा रहे हो, तो आपकी जो डाइट है उसमें से आपको बहुत तेज़ी से आयरन और B12 लेवल आपके एब्जॉर्ब होगा बॉडी में, ठीक है। कोई भी डॉक्टर को पूछना, आपको यही आंसर मिलेगा जो मैं कह रही हूँ आपको। साइंटिफिकली ये प्रूवन है, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। जब भी आपके बॉडी में कोई कमी आती है तो डॉक्टर के पास आप जाते हो, तो डॉक्टर आपको एग, फिश, मीट, ये सब चीज़ें खाने के लिए आपको बोलेंगे जब बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि हमारा जो आजकल का खाना है वो इतना ज़्यादा अडल्ट्रेटेड है। आप दूध देख लो या फ्रूट्स देख लो, वेजिटेबल्स देख लो, मतलब हर एक चीज़ में कंटेमिनेशन है, कंटेमिनेशन नहीं, अडल्ट्रेशन है। तो कोई भी चीज़ नेचुरल वे में नहीं प्रोड्यूस हो रही है। जो दूध बन रहा है, गाय और भैंस जो होती है, उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके उनको प्रेग्नेंट किया जाता है। कोई भी मैमल होता है वो अपने बच्चे के लिए दूध प्रोड्यूस करता है। जब वो मैमल प्रेग्नेंट होता है, उसके बाद में ही उसको बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसके अलावा कभी मिल्क प्रोडक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। तो इनको क्या है, बार बार काऊ को प्रेग्नेंट करना, बार बार प्रेग्नेंट करना। एक बार नेचुरली हो गया, 2 बार नेचुरली हो गया, लेकिन हर टाइम कोई एक काऊ जो है वो दूध देती जा रही है, तो वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। दूध भी जो होता है ना, कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही वो प्रोड्यूस होता है, 6 महीने 7 महीने जैसा भी है। जब तक उसका बच्चा उसको लैच कर रहा है तब तक वो प्रोड्यूस होगा। जब उसका बच्चा दूर हो जाएगा तब वो प्रोड्यूस नहीं होगा। आप अपने दादी नानी या अपनी मदर से भी पूछ सकते हो। और बहुत गाँव में तो ये भी होता है, बहुत जगह पे ये होता है कि
जो काऊ का बच्चा होता है यानी जो बछड़ा होता है वो उससे दूर कर दिया जाता है। जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसकी जो मुंडी होती है ना, या उसके जैसा कुछ एक पपेट होता है, उसको उससे सूंघाते हैं। जब उसे लगता है कि हाँ मेरा बच्चा मेरे पास में है, तब वो दूध उसका प्रोडक्शन वापस से चालू हो जाता है। तो ये आर्टिफिशियल तरीक़ों से जो इनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, हार्मोन इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों से हमारा जो दूध है वो भी प्योर नहीं है। जो पहले 20 साल पहले, 15 साल पहले जो प्योरिटी रहती थी वो नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोकल जो वेंडर्स हैं वो पकड़े गए हैं, मतलब आर्टिफिशियल दूध बनाने के चक्कर में। पनीर ओरिजिनल नहीं है। फिर सब्जियों और फ्रूटों के बारे में तो आप लोग को पता ही है, ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि ये सब्जियां जल्दी बड़ी हो जाए, कीड़ा ना लगे, इसके लिए पेस्टिसाइड्स लगाया जाता है, फर्टिलाइज़र्स लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना केमिकल ही है। अब खाने पीने के आइटम से ही हमको प्योरिटी नहीं मिल रही है, मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो आप सोचो कि आप ये सारी चीज़ों के ऊपर आप स्लेट पेंसिल और ये सारी ये क्या बोलते हैं नाकुमट और ये जो मिट्टी है ये कंज्यूम कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि खाने वाली मिट्टी कोई नहीं होती, नॉन एडिबल आइटम है ये टोटली। आप अगर स्कूल में गए होंगे तो स्कूल में भी एक चैप्टर होता है नॉन फूड एंड फूड आइटम्स, तो उसमें स्टोन्स और ये मिट्टी विट्टी सॉइल वगैरह नहीं होता है, ठीक है। फूड आइटम्स में ये कभी भी कवर नहीं होता है। और बहुत सारे ये सेलर्स हैं जो मिसलीड करते हैं लोगों को, ये बोलते हैं अरे ये तो खाने वाली मिट्टी से बना है। खाने वाली मिट्टी कभी कुछ होती ही नहीं है। आप कोई भी डॉक्टर को पूछ लो, कोई भी आपके घर में पढ़ा लिखा इंसान है उसको पूछ लो, वो हमेशा आपको मना ही करेगा, ठीक है। तो बहुत सारी जो यंग लड़कियां हैं जो ये सारी चीज़ें खा रही हैं, उन लोगों को पता नहीं होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं मेडिकल केस स्टडी के नाम से। मैंने स्किन के ऊपर बनाया है, स्टोन्स के ऊपर बनाया है, पीरियड्स और प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी के ऊपर बनाया है, मतलब किसी को वॉर्म्स हो गए हैं, जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया है, ये सारी चीज़ों के लिए मैंने बनाया है वीडियो ऑलरेडी। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, आप जो अपनी बॉडी में जो चीज़ें खा के डाल रहे हो, आपकी बॉडी एग्जैक्टली वैसी ही बनेगी, ठीक है। आप जितने भी हीरो हीरोइन जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको आप देख लेते हो, उनकी डाइट एकदम अलग रहती है, वो ग्लूटेन फ्री खाना खाते हैं, ओके। तो उनका जो बॉडी है एकदम ज़्यादा स्लिम ट्रिम और उनका फेस पे ग्लो रहता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को वैसे ट्रीट करते हैं। हम कैसे ट्रीट करते हैं? हम बाहर का जंक फूड खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, चाउमीन वगैरह ये सारी चीज़ें खाएंगे, समोसा खाएंगे, तली हुई चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आपकी बॉडी में क्या ग्लो आएगा? नहीं आएगा ना ग्लो। आपकी जो स्किन है डल रहेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो है ही है। आप अच्छा खाना तो वैसे भी नहीं खा रहे, ड्राई फ्रूट्स तो आप वैसे भी नहीं खा रहे, ठीक है। अपनी बॉडी को आप डस्टबिन की तरह ट्रीट कर रहे हो, बाहर की चीज़ें खा रहे हो। बाहर की चीज़ें मैं भी खाती हूँ, लेकिन मॉडरेशन में खाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और सारी चीज़ों के उपरांत आप अगर स्टोन्स खा रहे हो, ये मुल्तानी मिट्टी, नाकुमट वगैरह ये सारी चीज़ें खा रहे हो, भले आप क्रंच कर रहे हो, चबा रहे हो और थूक भी दे रहे हो ना, तब भी आपके बॉडी में बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स आपके बॉडी में हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपका स्किन, हेयर और आपकी जो बालों की क्वालिटी है, स्किन की क्वालिटी है, वही आपको बता देगी कि आपके बॉडी में कितनी ज़्यादा गड़बड़ी है। आप कितने भी हेयर ऑयल लगा लो, कितना भी आप लोशन लगा लो, क्रीम लगा लो, आपकी हेयर क्वालिटी और बाल कभी भी ठीक नहीं हो सकते जब तक कि आपकी अंदर की बॉडी ठीक नहीं हो जाती। तो सबसे पहले जो आप ये स्लेट आइटम खा रहे हो, उसकी वजह से पहले तो आपके दांत घिसेंगे। जो दांतों में आपके 4 इनेमल के कोट्स होते हैं वो घिसेंगे, सेंसिटिविटी होगी, टूथ सेंसिटिविटी होगी, ठंडा गर्म खाओगे तो वो लगेगा आपको, और दांतों में कैविटी होगी, सड़न होगी, तो आपको रूट कैनल करवाना पड़ेगा। और रूट कैनल करवाओगे तो आपको पता है खर्चा कितना ज़्यादा होगा, पेन होगा वो अलग होगा, ठीक है। अब आपका अगर कोई दांत सड़ गया है उसको निकालना पड़ेगा, तो दांत जो सड़ जाता है उसे निकालने के लिए सर्जरी, कभी कभी सर्जिकली निकालना पड़ता है, कभी कभी ऐसे एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया देके वो जो डेंटिस्ट होते हैं वो निकाल देते हैं, फिर क्राउन लगेगा। तो ये सारे खर्चे जो हैं, आप डेंटल जो खर्चे हैं, किसी को ऐसा कोई अनजान नहीं है जिसको पता नहीं होगा ये सारी चीज़ों के बारे में। एनीमिया सबसे मोस्ट कॉमन जो इफ़ेक्ट होता है वो है एनीमिया, खून की कमी।
उसकी वजह से आपको चक्कर आएगा, लो एनर्जी रहेगी, आपको काम करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मैं पूरे टाइम सोती रहूँ यही लगेगा आपको, क्योंकि थकावट रहेगी, बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी। खून की कमी होती है तो एनर्जी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। आपकी जो स्किन है ना, वो आपकी स्किन ही बता देगी। जब आप पीले पीले दिखने लग जाओगे, आप एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग जाओगे, लोग आपको कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि अरे आप तो बहुत गोरे हो गए हो, या आपकी स्किन तो बहुत डल हो गई है, कुछ खून का एक कतरा भी नहीं दिख रहा आपके स्किन में, स्किन एकदम ज़्यादा ड्राई हो गई, पिंपल्स हो गए, रफ़ हो गई है। तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में खून की कमी है, ऊपर से चक्कर आना या एनर्जी आपकी कम होना। ठीक है, कोई काम में इंटरेस्ट नहीं रहना, फोकस आपका नहीं रहेगा कोई भी काम में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में फोकस नहीं रहेगा आपका। तो और लॉन्ग रन में जाके ब्लड प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है बॉडी में। अगर आप लॉन्ग रन में एनीमिक हो, बहुत लंबे समय से अगर आप एनीमिक हो, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि पीरियड्स में इशू होना, पीरियड्स डिले होना, या तो पीरियड्स नहीं आना। ठीक है, पीसीओडी पीसीओएस ये हैंड टू हैंड चलता है। आपके हीटिंग हैबिट्स अच्छे नहीं हैं तो आपको पीसीओएस पीसीओडी वगैरह रहेगा। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आएगी, इनफर्टिलिटी रहेगा, प्रेग्नेंट होने आप हो ही नहीं पाओगे, जैसे कि मैं नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहेगी। पीरियड्स टाइम पे नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आपका ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप मिट्टी विट्टी खा रहे हो तो आपका जो बच्चा है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, खून की कमी रहेगी, पानी की कमी रहेगी। प्रेगनेंसी में एक लेडी को ना बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए बोला जाता है। तो जब आप पानी नहीं पियोगे और खून की कमी होगी तो आपका बच्चा कैसे ग्रो करेगा। ठीक है, ऐसे केसेस में प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है औरतों को, कि कुछ कुछ केसेस में तो अगर बच्चा ठीक से नहीं बन रहा है तो मिसकैरेज हो जाता है और बच्चे में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है। कुछ कुछ लेडीज़ में ऐसा होता है कि वो पहले नहीं पता चलेगा, वो बाद में पता चलेगा आपके बच्चे में क्या एबनॉर्मल चीज़ आ गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें खाने की वजह से। ये सेम एबनॉर्मल वाली चीज़ जो मैं बोल रही हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड और बच्चे से रिलेटेड, इसमें एक जो क्रंचर है ना उसके साथ हो रखा है। मैंने लिस्ट में मेंशन कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में, गिनती गिनी है मैंने, 36 जितने 35 36 जितने क्रंचर्स तो मैंने खुद ही गिन लिए हैं कि इन लोगों को ये सब खाने की वजह से इन लोगों को प्रॉब्लम हुई है। इन लोगों ने खुद ही अपने वीडियो में बताया है। ठीक है, तो अगर आप देखो, जो मिट्टी होती है ना उसमें क्या होता है, बहुत सारे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसमें कंटेमिनेशन तो होगा ही होगा। जो खदान है, फैक्ट्री की जो खदान है, वहाँ से जहाँ से ये स्लेट पेंसिल आ रही है कट के, आपको नहीं पता उसके ऊपर कितने लोग चप्पल जूते रख के जा रहे हैं। वो चप्पल जूते टॉयलेट में जा रही है, वही चप्पल जूते कहीं ना कहीं गंदी चीज़ों में जा रही है, तो आपको नहीं पता कि वो कितना प्योर है। ठीक है, तो ये जो बारिश होती है, बारिश में ये लोग स्लेट जो शेल स्टोन होता है उसको कैसे ये लोग स्टोर करते हैं वो भी आपको नहीं पता। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, अंडे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वॉर्म्स होते हैं, जर्म्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपके मुंह के थ्रू, जब आपके इंटेस्टाइन, तब आपको पेट में कीड़े होंगे तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा या आपको बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है, आप लेथार्जिक हो जाओगे और इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको डायरिया हो सकता है। खून की कमी, पानी की कमी, मेजॉरिटी पानी की कमी से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप मिट्टी विट्टी खा रहे हो उससे आपको हो सकती है। प्लस अगर आपका जो भी मिट्टी आप कंज्यूम कर रहे हो, नाकुमट या शेल स्टोन या कुछ भी, मतलब, तो उसमें क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें जो है आपका डाइजेशन ख़राब कर देती है। और ये सारी चीज़ों में अगर कंटेमिनेशन है, कहीं से भी कुछ भी कंटेमिनेटेड है, ज़रा सा भी कंटेमिनेटेड है, तो आपको फूड बॉर्न डिजीज़, वाटर बॉर्न डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि जॉन्डिस और टाइफाइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये जो बीमारी है जॉन्डिस और टाइफाइड, ये बहुत सारे क्रंचर्स को, ये मैंने लिस्ट नीचे लगा के रखी है, आप लोग देख सकते हो। तो ये इन लोगों ने खुद ही बताया है। जॉन्डिस आपको हो सकता है बिकॉज ये फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न डिजीज़ है। आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा। आपकी जो गट लाइनिंग है वो डिस्टर्ब होगी, आपको अल्सर्स हो सकते हैं,
अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में खा रहे हो तो फिर आपको अल्सर्स हो सकते हैं, क्योंकि जो आपका इंटेस्टाइन का जो लाइन होता है, जो ऑसोफेगस का लाइन होता है, वो बहुत ज़्यादा महीन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे सेंसिटिव होता है, ठीक है। अब उसी लाइनिंग पे अगर स्टोन बार बार मतलब अथड़ाएगा, बार बार टच होगा, ठीक है, तो वो लाइनिंग जो है ना डिस्टर्ब हो सकती है। और बहुत सारे क्रंचर्स हैं जिनको सेम चीज़ हुई है, उन लोगों ने खुद बोला है कि हमें अल्सर हुए हैं, ठीक है, गैस एसिडिटी वगैरह होगी। और मतलब जो स्टोन आप खा रहे हो वो कहीं ना कहीं जाके ना धीरे धीरे स्टोर होता रहेगा, धीरे धीरे इकट्ठा होता रहेगा, और वही चीज़ जो है स्टोन में तब्दील हो जाएगी, मतलब स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा। यही जो स्टोन फॉर्मेशन है कहीं गॉल ब्लैडर में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, कोई भी ऑर्गन में हो सकता है स्टोन्स आपको, ठीक है। तो जब आपको स्टोन हो जाता है तो डॉक्टर आपको क्या कहेंगे, ऑपरेशन से निकलवा लो। और ऑपरेशन आपका तभी होगा जब आपका जो ब्लड है उस वो 9 ग्राम्स या 10 ग्राम के आसपास होगा, तभी आपका ऑपरेशन होगा, उसके अलावा आपका ऑपरेशन नहीं होगा। इमरजेंसी केसेस में अगर आपको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टोन का जो पेन होता है ना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, दर्द बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। आप किसी से भी पूछ लेना अपने घर पे या कहीं पे भी, स्टोन अगर पथरी की प्रॉब्लम किसी को भी होती है ना भाई, वो बहुत दर्द से कराता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखता चिल्लाता है, क्योंकि ये सहन करने लायक नहीं होता। तो इसको ना इमरजेंसी में जब डॉक्टर मतलब ऑपरेशन करके निकालते हैं, अगर आपके बॉडी में ब्लड कम है तो वो कैसे करेंगे, आपको ब्लड चढ़ा के करना पड़ेगा फिर, और उसके भी अलग कॉम्प्लिकेशंस होंगे, आपको रिकवरी जल्दी नहीं हो पाएगी, ठीक है। किडनी में बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, वो जब फ़िल्टर आपके काम नहीं करेंगे, फ़िल्टर पूरे ख़राब हो जाएंगे, तो आपका किडनी फेल हो जाएगा, फिर आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे नुकसान है ये सब चीज़ें खाने के। ये जो चीज़ें खाते हैं लोग, ठीक है, तो इसका कोई भी एक फ़ायदा मुझे कोई गिना के दिखा दो, सिर्फ एक फ़ायदा, क्या फ़ायदा है? जो फ़ायदा है, अगर मिट्टी खाने से अगर फ़ायदा है भी, तो वो मेडिकली जो दवाइयाँ होती है, अगर किसी को ये है डायरिया रुक ही नहीं रहा है, या फिर किसी को पॉइज़न किसी ने खा लिया है, पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है, तो उन केसेस में जो दवाइयाँ यूज़ होती है उसमें क्ले की मात्रा होती है 3 ग्राम 2 ग्राम ऐसे, ठीक है, वो मेडिकल सुपरविज़न में वो दवाइयाँ बनी होती है, तो वहाँ पे ये क्ले का यूज़ होता है। अगर क्ले को आप फेस पे लगा रहे हो तो आपका फेस ब्राइट होगा, ये यूज़ होता है क्ले का, फ़ायदा ये होता है क्ले का, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों के भी कुछ एक्सपीरियंस है, आप लोगों का मतलब आप अगर स्लेट वगैरह खाते हो, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।